चलिए अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ. We are just going to start with the first question. Ahmed, the last two persons stopped in Makkah. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे, जिन्होंने हिजरत नहीं की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया था. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तक दो बंदों को, कौन से दो लोग थे वो? हजरत अबू बकर और हजरत अली. हजरत अबू बकर और हजरत अली. राइट, ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नूर. फर्स्ट मस्जिद इन इस्लाम. नूर, पहली मस्जिद इस्लाम की मस्जिद. मस्जिद कुबा. मस्जिद कुबा. ढूंढ के तुम्हारे लिए आसान वाला किया ताकि तुम्हारा मोरल जो है ना वो थोड़ा हाई होए. थैंक यू. ओके सुभान. बेटा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द केव in which Prophet sallallahu alaihi wasallam hid while migrating? गारे सोर. देखा, नॉकिंग राउंड चल रहा है अभी. ठीक है. अच्छा जी, नूर सुहेल. अच्छा बच्चे, नाउ टेल मी के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके घर में रुके थे मदीना में पहुंच के, और कैसे ये डिसाइड हुआ था? डिसाइड तो ये मुझे पता है कि इस तरह हुआ था कि आप वसल्लम का कैमल जहाँ पे जाके रुकेगा और वहाँ पे वो रहे थे. नहीं तो आइए भूल गई. हाँ ऐसे ही था. ये बात ऐसे ही थी. ऐसे था. हाँ, नाम और क्या था? नाम मुझे भूल गया. ये मुझे मशहूर पता है कि रास्ते में वो उम्मे मबाब के घर रुके थे. वहाँ पहुँच के मुझे भूल गया किसके घर. मदीना में किसके घर रुके थे? मुझे नहीं याद. एक सेकंड. और भाई मैं जेन से नाम भूल गया है. मुझे भी याद था. आधा बता दो. अब्दुल्ला बिन कुछ है. बिल्कुल ही गलत है. बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है. ठीक है. Anyone else other than Ahmed? Oh. अच्छा. नूर कौरी, तुम बता दो. उनका जो डिसीजन था, कैमल ने डिसाइड किया था कि जहाँ पे कैमल स्टॉप होएगा वो घर, और वो घर था अबू अय्यूब अंसारी. अय्यूब अंसारी. यस, बिल्कुल. हिबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के टाइम पे एक आदमी ने रोक लिया था और पकड़ लिया था. वो इनाम के लिए उनके पीछे आ रहा था. डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पर्सन? क्या प्रेडिक्शन की थी? मुझे ये पता नहीं. अच्छा, ठीक है. अच्छा जी, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर कोई और करना चाह रहा है कि किसने स्टॉप किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? सुराका था एक जो. एग्जैक्टली राइट. सुराका बिन मालिक नाम था उसका जिसने रोका था. और मुझे ये कोई बता दे, क्या कहते हैं, हदीका, आपको पता है सुराका बिन मालिक ने जब रोक लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो नहीं जा सका. घोड़ा बार बार धंस जाता था. तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक प्रेडिक्शन की थी. याद है वो क्या प्रेडिक्शन थी? कि क्या वो कैसा दिन होगा कि जब तुम्हारे हाथों में रोम के वो कड़े होंगे, कुछ इस तरह का था. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा था कि सुराका, कैसा दिन होगा जब तुम कसरा के कड़े जो अपने हाथों में पहनोगे. और हाउ मुहाजिरिन वाज अकोमोडेटेड इन मदीना. कैसे अकोमोडेट किया था उनको? एक स्पेसिफिक वर्ड है, फ्रेज है उसके लिए. व्हाट वाज दैट? उसको ब्रदरहुड था एक तरह का, कि जो है जो अंसार थे, जो मदीना के रहने वाले थे, उनको जो है वो जो है जो मुहाजिरीन थे उनके साथ जो है अपना सारा रहने पीने का सामान और उनकी अपनी रहने की जगह, वो सारा कुछ वो शेयर करते थे उनके साथ. एक्चुअली ब्रदरहुड है, लेकिन अरबिक के अंदर एक बड़ा फेमस नाम है उसका, मुआखात कहते हैं उसको. अजान कैसे स्टार्ट हुई थी? ड्रीम आया था. देखिए, अजान जब थी मस्जिद, मैं पूरा आपको बताऊं? What do you want to know specifically? बस ठीक है, सही है कि बेसिकली अल्लाह ताला ने उसमें ख्वाब में बता दिया था, और उसके बाद उन्होंने फिर अजान का तरीका शुरू किया था. तो फिर सुभान ये बता दो कि वो मुअज्जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के,
उनका नाम बता दो। सुभान। एक तो बिलाल है, ये बिलाल तो मुझे रजी पता अल्लाह तो तुम फटाफट बता देगा। ठीक है, चलो मैं हिंट दे देता हूँ कि दूसरे जो थे वो नाबीना थे। नहीं पता अंकल दूसरा। एनीवन एल्स? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम। अच्छा नूर, मुझे ये बताओ कि जब मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो ज्यूज के कितने ट्राइब्स थे वहां पे, एंड इफ यू कैन नेम देम। 3, बनु कुरैजा, बनु कैनका और बनु नजीर। शाबाश, अपना आंसर कर दिया नूर ने, जबरदस्त। आपको पता है कि मदीना में आने के बाद कौन सा एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ था? बिफोर इट वाज मुस्लिम्स एंड कुफार, थर्ड न्यू ग्रुप वाज इमर्ज इन मदीना। मुनाफिकी। एग्जैक्टली हिपोक्रेट्स। ठीक है। अच्छा जी, हदीका मदीना में आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ट्रीटीज की थी, किन किन के साथ की थी? ज्यूस के साथ एक, ठीक है, और दूसरी कुरैश के साथ। कुरैश के पास हाँ, तो आया था। नहीं, अच्छा दूसरी एक तो ज्यूस हो गए। हाँ जी, मदीना में आके बेसिकली की थी ना उन्होंने। पता नहीं अंकल, दूसरे का भी शोर नहीं हो, कुछ बोलना नहीं चाह रही। ज्यूस के अलावा कौन थे बेटा वहां पे? मुस्लिम्स थे। एग्जैक्टली है ना? मिसाके मदीना किसे बोलते हैं? मिसाके मदीना यही थी। अच्छा, कि मुस्लिम्स आर वन उम्मा, ठीक है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जो है एग्जाम्पल्स देके ना हदीस में बताया था, और बेसिकली ये वो टाइम था कि जब मदीना में वो पहुंचे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। कोई एक हदीस का एग्जाम्पल जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की एग्जाम्पल दी है, तो वो कैसे एक है? इस तरह उम्मत कह रहा हूँ मैं, कोई अगर एक इंसान की आंख को कोई डैमेज देता है तो उसका पूरा जिस्म डैमेज होता है, उसका कोई टांग तोड़ देता है पूरी टांग पे डैमेज होता है। हमारी मुस्लिम उम्मत भी इसी तरह है, उसका बेसिकली कोई भी पार्ट। एग्जाम्पल दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पूरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, ठीक है ना। जी। Who was the leader of hypocrites? उसका नाम क्या था? बहुत दफा मेंशन किया हम लोगों ने। हिपोक्रेट्स। हाँ, मुनाफिकीन का सरदार। मुझे पता है वो था, वो लीडर बनने वाला था, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए थे तो वो नहीं बन सका। अब्दुल्ला बिन उबई, वो मतलब मोस्ट हिपोक्रेट ह्यूमन। वो एक तरह से सरदार उनका जो है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला why shifted the qibla? ये नमाज के दौरान हुआ था, इतना मुझे पता है। हाँ, वो तो मुझे पता था, ये सबको याद होएगा। मैंने कहा मैं ये पूछूं को शिफ्ट क्यों हुआ था? हज़रत उमर की वजह से। हज़रत उमर ने क्या किया था? ताकि जो है सारे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें। किबला चेंज होने से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे भाई? नहीं याद, ये है कि नमाज में हुआ था इतना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर थे तो वो इस तरह से है कि मक्का में अगर वो खड़े होते हैं, अपने सामने खाना काबा को रखते हैं, और खाना काबा भी सामने है और बैतुल मुकद्दस भी सामने है। सो एक ही टाइम पे उनका फेस खाना काबा की तरफ भी होता था और बैतुल मुकद्दस की तरफ भी होता था। बट जब वो मदीना में आ गए तो वो बैतुल मुकद्दस की तरफ फेस करते तो उनकी बैक होती थी खाना काबा की तरफ, यानी ही कैन नॉट फेस टुवर्ड्स खाना काबा एनी मोर। बट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एफिलिएशन थी खाना काबा के साथ, तो वो अल्लाह ताला कुरान में कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्वाहिश थी और चेहरा उठा के आसमान की तरफ देखते थे, और उनके वजह पे अल्लाह ताला ने फिर किबला मक्का में कर दिया खाना काबा। बदर कौन से महीने में हुआ था? 2nd हिजरी में हुई थी बैटल ऑफ मंथ, इस्लामिक मंथ। बाकी नहीं। उमर भाई 2nd हिजरी में, ये याद रखा। अच्छा जी, तो हिबा। रमजान में। रमजान में, बिल्कुल। हदीका।
बदर के अंदर कौन से सहाबी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन उनको बदरी सहाबी काउंट किया जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना कर दिया था कि आप नहीं आएंगे। उस्मान। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिल्कुल, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन वो बदरी सहाबी कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा जी, हिबा, बदर में कितने मुस्लिम्स की तरफ से थे और कितने कुफार की तरफ से थे लोग? कुफार की तरफ से 1300 और बदर में 330, मतलब मुस्लिम 313 थे। 313, ठीक है। एनीवन एल्स, किसी को कंटेक्स्ट करना है इसके आंसर को कि ये सब समझते हैं? ठीक है अंकल, कुफार का कहते हैं कि 1000 था। अहमद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह फिगर आउट किया था कि कुफार के कितने लोग हैं, कितनी बड़ी आर्मी है? बड़ा टेक्निकली उन्होंने फिगर आउट किया था और हमने मेंशन भी किया था इसको। उनको वही आई थी। ये टेक्निकल है, वही आई तो नहीं। वही आ गई बस। कंफर्म नहीं है अंकल, लेकिन अवतार मैं कर दूंगा माइनस कंफर्म, तो जवाब तो दे यार। मैं आपने confirm कहा कर तो है माइनस नहीं है, आपने कहा है ना माइनस नहीं है। तो वो ऐसे ही निकले थे बाहर, तो उन्हें एक एनिमी का बंदा मिला, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोगों का क्या है, मतलब किस हिसाब से हो। तो फिर उस एनिमी ने अपना सारा कुछ बता दिया। एक शर्त पे उन्होंने पूछा कि तुम अपना भी बताओगे होली प्रॉफिट से कि आप कहाँ से हैं। तो फिर जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं पानी से हूँ, बस ये बोले थे और चले गए। नहीं, ये डिफरेंट वाक्य है, ये डिफरेंट है, ये सदीका। लेकिन माइनस तो नहीं है ना, मैंने कहा अब अगली दफा माइनस करूंगा बेटे। ये क्या मतलब उनको एक जो है वो बंदा मिला था, आई थिंक वो बदू था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, वो लोग एक बंदा था, ठीक है, एक वो आ रहा था, वो लेकिन एनिमी में से नहीं था। तो उन्होंने उससे पूछा था कि तुम मतलब ना मुझे कोई बताओ कि कितने आदमी है, और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी, लेकिन उन्होंने उसने उनको ये बता दिया था। उन्होंने पूछा था तुम लोग दिन के कितने कैमल जो हो वो ज़िबा करते हो। तो उसने कहा था एक दिन हम 9 करते हैं और एक दिन हम 10 करते हैं। तो इस तरह से जो है नबी ने जो है अंदाजा लगा लिया था कि तकरीबन 1000 के करीब जो है एनिमी है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली दिस वाज द आंसर। मुझे ये बताओ कि जब आर्मी से आमने सामने आई तो मुसलमानों ने कौन सी नई स्ट्रेटेजी जो थी, जो पहले से वो लोग नहीं जानते थे, कि जब उन्होंने देखा मुस्लिम आर्मी को तो दे जस्ट सरप्राइज कि ये किस तरह से खड़े हैं हमारे सामने। क्या नई स्ट्रेटेजी थी जो मुसलमानों ने की थी? नूर कौरी। मुसलमानों के कबीले से 3 लोग आगे आए थे। बेटा पहले ये तो ऐसा नहीं हुआ। ये तो नॉर्म थी, ये हमेशा ऐसे ही होता था कि पहले एक एक आदमी आते थे और वो लड़ते थे, बाद में प्रॉपर लड़ाई शुरू होती थी। बट जिस तरह से वो आके खड़े हुए थे, दैट वाज सरप्राइजिंगली डिफरेंट। अब तो मैंने जो सामने थे वो एरोज वाले थे, उन्होंने एरोज और बोस थी वो फेंकी थी। ये था। आप तो ज्यादा डीप पहली तो बात ये थी कि वो बहुत डिसिप्लिन थे और उन लाइंस में खड़ा किया गया था उन्हें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बोला था। और फर्स्ट लाइन जो थी वो आर्चर्स की थी, सेकंड लाइन थी स्पेयर्स की। सही है। सबसे मेन जो था उनका जो नई चीज थी दैट वाज कि वो लाइन अप थे। पहले वो लाइनों में खड़े नहीं होते थे, वो इस तरह से इकट्ठे खड़े होते थे। तो ये एक उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। अच्छा जी, नूर नहीं सुभान, शैतान किस आदमी की फॉर्म में आया था बदर में कुफार को मोटिवेट करने के लिए? किस आदमी के फॉर्म में आया था शैतान बदर में? पास, फेल। एनीवन एल्स? अच्छा चलो मैं हिंट दे देता हूं कि अभी उस आदमी का नाम भी लिया गया था, एक और क्वेश्चन का आंसर भी था उसी आदमी का नाम। अब्दुल्ला बिन उबई। ओके, नेवर माइंड। हदीका ने कहा ये वाला। दोनों का माइनस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। माइनस नहीं अंकल, नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा जी ठीक है, किसी को नहीं पता?
अच्छा अंकल तो हमारे तुक्के गलत थे। जी जी, आपके दोनों के तुक्के गलत थे। सुराका बिन मालिक, सुराका बिन मालिक के ही लगी था सुराका, मैं सुराका बोलने लगी थी पीछे से। नूर बोल देती, यहाँ पे अगले तुक्के मारे हैं, तुम भी मार देती। कोई बात नहीं, कर ले। अबू जहल को किसने मारा था? अबू जहल को किसने मारा था बदर में? अगर तुमने इसका जवाब ना दिया नूर, तो तेरी खैर नहीं। अमर भाई मैं सब कुछ भूल गया है, सच में मैं सब कुछ भूल गया है। चलो हिंट दे देता हूँ, एक नाम तो तुम्हारे कजन का नाम है उसमें से। हजरत उमर ने। मैं नहीं, ओ कजन नहीं, कजन का बेटा, सॉरी कजन का बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। मुसब ने। हजरत माज ने। तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। उमर भाई जितने कजन हैं सबके नाम ले लिए हैं। तो तुम खुदा की बंदी, उसका लो जिसका नाम है। अच्छा जी, मुझे नहीं आता। अहमद, 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 यस अहमद। अब्दुल्ला इब्ने मसूद। नहीं, इन अ सेंस, लेकिन वो बेसिकली उन्होंने जाके सिर्फ गर्दन उतारी थी, बेसिकली उनको अबू, हाँ जी हदीका। तो गर्दन उतारने से वो बंदा दो मरता भाई ही तो थे। है। Exactly. कहा जाता है कि दोनों का नाम मुआज था। हाँ उन्होंने जी। जाके पूछा था स्पेशल कि अबू जो है अबू वो जहल जहल कौन कौन है, और उसने बहुत देखो, तंग किया है नबी वो को। बेसिकली एम करके दोनों हदीका का अपना क्वेश्चन जो है वो ये है कि बदर के अंदर हदीका कितने कुरैश मारे गए थे, दुश्मन के लोग कितने मारे गए थे बदर में। इजी वन। अंकल 70। हाँ जी 70, ठीक है। हिबा, और कितने मुस्लिम मारे गए थे बदर में? 30। 30 ये तुक्का। अच्छा जी, नहीं लगा। और कोई एनीवन एल्स कि मुस्लिम्स कितने जो हैं वो मर्डर हुए थे बदर के अंदर? ठीक है, उमर भाई 14 तो नहीं थे? 14। तो सही है। जब रैंसम लिया जा रहा था तो रैंसम के अंदर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नेकलेस किस आदमी के लिए आया था? एनीवन नो? नहीं याद आ रहा। ओके, तो फिर दूसरा कौन है? हदीका आप? हाँ अंकल वो उनकी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो थी हजरत ज़ैनब, उनके शौहर का था। उनके शौहर जो है वो भी उस बैटल में थे, तो उनको भी एज अ वो प्रिजनर मतलब लेके जा रहे थे, तो उनके उसके लिए मांगा गया था। क्या बात है हदीका, आज तो तुम क्या कहते हैं सही। अल आस उनका नाम था। जो प्रिजनर्स ऑफ बदर थे उनके बारे में क्या डिस्प्यूट हो गया था कि क्या उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए? रिमेम्बर, कोई डिस्प्यूट था इस तरह का? 10 बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको रिहा कर देंगे। कम ऑन नूर, मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्प्यूट क्या हुआ था, ये कौन सी डिस्प्यूट वाली बात है? आई डोंट नो। अंकल मैं बताती हूँ, बताओ बेटे। मुझे आपने रोका हुआ है। अंकल वो ये था कि शायद कि ना यहाँ अगर हमने इनको छोड़ दिया तो ये फिर से जाएंगे उधर से, मतलब हमारे अगेंस्ट फिर से लोग इकट्ठे करके फिर हमारे खिलाफ आएंगे। और यहाँ तो इनको कुछ लोग कहते हैं, किसी ने कहा था कि इनको जो है एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, ठीक है, और दूसरे कहते कि नहीं अगर हम इनको अगर रिहा कर देते हैं तो ये फिर से हमारे पे आ जाएंगे, हमारे I'll consider it as a correct answer. Basically dispute simple ये हुआ था, कुछ कहते थे इनको एग्जीक्यूट कर दें, कुछ कहते थे इनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना के इनका रैंसम लेके तो इनको छोड़ दिया जाए। ये डिस्प्यूट हुआ था और उस पे अल्लाह ताला ने जो है वो बेसिकली हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्याल था कि एग्जीक्यूट कर दिया जाए, अल्लाह ताला उसके लिए गए, लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके थे तो उसको एक्सेप्ट किया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कैनुका को क्यों सराउंड कर लिया था? सुभान, ये सबसे पहला ट्राइब था जूश का जिसको सराउंड किया गया था। रीजन क्या थी? बड़ा फेमस इसका पूरा वाकया था। उन्होंने दूसरे ट्राइब के एक बंदे को कत्ल कर दिया था। अपने को नहीं किया था
3 ट्राइब थे ना, 2 लड़े थे। और यार ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है, वापस में लड़े नहीं है, क्या बात कर रहा है तू? कितने कॉन्फिडेंस से, 2 मैं ट्राइब। परेशान हो गया कि पता नहीं मैंने गलत पढ़ा हुआ है। कितने कॉन्फिडेंस से बता रहा है। अंकल 2 ट्राइब थे, उनमें से 2 लड़ पड़े थे ना। दादा वास्ता 3 ट्राइब थे, वो कभी भी आपस में नहीं लड़े थे। एक बंदा नहीं मार दिया था। मैं तुझे बताता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन उस मतलब उन्होंने ईशा की तरह। नहीं नहीं, एक मिनट, उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना की। कुछ Is it स्पेसिफिक, हाँ ठीक है ये सही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक, बड़ा स्पेसिफिक वाकया था यार, मैंने बड़ा डिटेल में बताया था आप लोगों को। अंकल मैं एक तुक्का मारूं? मारो मारो बेटा। अंकल आप थोड़ा सा सर हिला देना अगर ये ठीक हुआ तो। मैं स्टार्ट करती हूँ। ये किसी और था जिसके उन्होंने कपड़े सी दिए थे पीछे से Right. कुछ। If I'm not एग्जैक्टली wrong, आप एग्जैक्टली, सर बिल्कुल हिला सही देना। बात है कि वो हाँ। औरत की वजह से हुआ था, जिसके कपड़े उन्होंने पीछे सी दिए थे, और वो फिर गुस्से में आके जो है वो हाँ जी। उनकी तरफ से हो गया था। नो हाफ मार्क एट ऑल मेरा। नहीं बनता, मैं कोशिश कर रहा था लिखने की, लेकिन नहीं लिखा गया मेरे से। ये मुझे बताओ कि ग़ज़वा उहद के लिए जो प्लेस है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड की गई थी? बकायदा डिस्कशन हुई थी, प्रॉपर इसके बारे में है डिटेल। उमर भाई मुझे याद है, एक सेकेंड, कोई जगह ऐसी डिसाइड की थी, पता नहीं पहाड़ों के पीछे, वहां से कुछ नजर आता था। हाँ हाँ बोलो। ये था कि मदीना के अंदर ना सारी वो क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, बच्चों के लेकर जो उनकी माएँ थी, ठीक है, वो थे, और वो कह रहे थे कि मतलब अगर हम मतलब अंदर करेंगे ना तो उनको मतलब वो फिर खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए इट्स बेटर कि हम बाहर लड़े जाकर, ताकि इधर को मतलब थोड़े से लोग इधर प्रोटेक्ट कर लें और बाहर मतलब ऐसा कुछ था। अहमद तू कुछ कहना चाह रहा है इससे डिफरेंट, कि तेरी भी यही जवाब है अहमद? और अंकल वो जो मेन डिस्कशन थी उसका याद है कि वो अब्दुल्ला इब्न उबय जो है वो कह रहा था कि अंदर लड़ना चाहिए, लेकिन जो है बाकी लोग कह रहे थे कि बाहर जाके लड़ना चाहिए। ये डिस्कशन थी कुछ इस तरह। तो वो हजरत मोहम्मद ने खुद कहा था कि हम अंदर लड़ेंगे, लेकिन फिर जो है रास्ते में जो है अब्दुल्ला इब्न उबय अपने 300 बंदे लेके निकल गया था आर्मी में से, कहते हुए कि मेरा ओपिनियन नहीं माना गया। सही कह रहा है कि जो बदर के अंदर लोग नहीं जा सके थे, उन्होंने कहा कि चूंकि हम लड़ नहीं सके, so they wanted to go out and fight, और बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं हमें मदीना में रह के लड़ना चाहिए। इस बात पे वो जो है वो डिसाइड हुआ था। मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी आर्चर्स वर प्लेस्ड? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के अंदर एक अलग से आर्चर्स खड़े किए थे, कितने थे? 40? हाँ 40? एनीवन एल्स? 40 या 50? 50 है। ये आज के बाद मैं या वाला नहीं मानूंगा, 50 है वैसे। यस इट वाज 50 के कुरैश की तरफ से कितने लोग थे उहद में? उहद की बैटल में कुरैश की तरफ से कितने लोग थे? नहीं उहद का नहीं पूछा उन्होंने। आपने और का पूछा है? उहद आर्चर जो थे वो उहद में थे बेटे। हाँ आर्चर्स का पूछा था ना। 3000 करेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद आपसे है भाई, और ये ऐसा करते हैं कि फिर मुस्लिम्स की क्या नंबर्स थे इनिशियली एंड फाइनली? अहमद इनिशियली 1000 थे, और जब वो उधर पहुंचे थे तो 700 हो गए थे। 700 हो गए थे, करेक्ट। अच्छा जी, क्योंकि अब अगला अब्दुल्ला बिन उबय अपने बंदे लेके निकल गया था वहां से। नूर गौरी, हु किल्ड हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? नहीं अंकल मेरी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है। ओके अहमद? अंकल फर्स्ट नेम नहीं याद, उसका लास्ट नेम वाशी था। वाशी था, वाशी ही है बुक्स अंकल में। मैं बताऊं? बता तो दिया उसने। पूरा नाम बताता हूँ अंकल मैं, आप पूरे मार्क्स दें मुझे। आगे उसका पूरा नाम बता, पूरा नाम बता। वहशी इब्न हर्ब ऐसा कुछ कर। वेरी गुड भाई, इस बात पे इसका पूरा नंबर बनता है। गुड। अच्छा सुभान, अब तेरा अपना जाती क्वेश्चन है और इंतहाई आसान क्वेश्चन है कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का
कलेजा, लिवर को बाइट किया था, किसने किया था? हिंदा। पूरा नाम नहीं पता? अबू सुफियान की वो कुछ लगती थी ना, बीवी थी। बीवी। Who was the leader of Quraysh in Uhud? Noor Sohail, who was the leader of Quraysh in Uhud? हमारा भाई नहीं आता। नूर गौरी, नूर गौरी। हदीका तो मैं तुम्हारे बताऊं? बहुत पॉइंट्स हो गए। अबू सुफियान। अबू सुफियान, फेमस अबू सुफियान। ओके जी, अच्छा जी, हदीका से क्वेश्चन है ये वाला। हदीका, तुम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भैया ये हो आज। जो आर्चर्स से, फिर आर्चर्स का क्वेश्चन तुम पे आ गया कि उनमें डिस्प्यूट किस बात पे हो गया था? अंकल जो आर्चर्स ऊपर जो जिनकी पोजीशंस थी उन लोगों में था, ऊपर ये डिस्प्यूट हो गया था जब नीचे उन्होंने सारा देखा कि एक तरह से उनको ये मंजर नजर आया था कि भाई अब हम लोग जीत गए हैं, और जो कुरैश वाले थे वो पीछे को जा रहे थे, जो एनिमीज थे उनके वो पीछे की तरफ जा रहे थे। तो उनमें डिस्प्यूट हो गया था कि हम लोग जो है अब नीचे चले जाते हैं क्योंकि हम जीत गए हैं। लेकिन अब्दुल्ला क्या नाम था उनका, अब्दुल्ला कुछ नाम था अब्दुल्ला बिन उनका, जुबैर। हाँ जी, अब्दुल्ला बिन जुबैर। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि हमने यहाँ से जो है नहीं हिलना। लेकिन फिर आई गेस 15 पीछे रह गए थे और Good. बाकी सारे चले गए। वेरी गुड, इतना तो मैंने पूछा भी नहीं था जितना तुमने बता दिया, बट इम्प्रेसिव, वेरी गुड। हिबा, मुझे ये बताओ कि कौन वापस आके रिटर्न आके फिर से पीछे से अटैक किया था मुस्लिम्स के ऊपर कुरैश में से ओहद के अंदर? जब आर्चर्स ने वो जगह छोड़ दी थी तो कौन कुरैश की तरफ से आके पीछे से अटैक कर दिया था? खालिद बिन वलीद। शुक्र है तुम्हें आ गया, नहीं तो मुझे बहुत अफसोस होना था अगर तुम्हें ये भी ना आता तो। कुरैश कितने जो हैं वो मरे गए थे? ये याद नहीं आ रहा अंकल। ये हाथ वाली नूर। 35। ओके, वेरी गुड, शाबाश। और अगला क्वेश्चन नूर गौरी तुमसे ही है कि ये बताओ कि ओहद के बाद दो लोग जो हैं वो कब्रों में दफनाए गए थे। किस बेसिस के ऊपर उनको दफनाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वेरी फेमस नूर गौरी। नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज्यादा कुरान आता था उसके, जिसको ज्यादा कुरान आता था, शाबाश, वेरी गुड। हाउ मेनी मुस्लिम्स गॉट किल्ड इन उहद? 85। तुझे मैंने कहा था आसान क्वेश्चन पूछूंगा और तूने उसका आंसर करना है। किधर किधर है, एक मिनट दोबारा पूछें। किधर किधर किधर? डीएचए में। दोबारा। और भाई उहद में, उहद की बात हो रही है, उहद में। 75। हिबा 70। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्टोरी ऑफ इफक पता है? अच्छा, एक्चुअली तुम लोग शायद मुझे कोई भी नहीं आती। तुम लोग शायद इसके नाम से कंफ्यूज हो रहोगे। ये इफ्क, चलो इफ्क की स्टोरी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिलेटेड है। याद है ये स्टोरी इफ्क? नहीं आती? किसी को भी नहीं आती? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिलेटेड स्टोरी कुरान में जिसके बारे में कुछ नाजिल हुआ हो? वो है जो सूरह नूर वाली हुई थी। क्या? सूरह नूर के जब कुरैश ने उन पे कोई इल्जाम लगाया था तो फिर आप सल्लम उनको उनके हजरत अबू बकर के घर छोड़ आए थे। ये वाली पता है मुझे। इसको वाकया इफ्क कहते हैं। आप लोगों को ये याद होना, इफ्क का मतलब होता है झूठा इल्जाम लगाना, ठीक है? झूठा इल्जाम, यही स्टोरी है, ये वाकया इफ्क है। और कुरैश ने नहीं लगाया था, मुनाफिकीन ने लगाया था, उस वक्त मदीना में थे। अच्छा। मुझे ये बताओ कि इनहेरिटेंस लॉ जब रिवील हो गया था
तो कितने % जो है बंदा अपनी मर्जी से किसी को दे सकता है? बाकी तो अल्लाह ताला ने सबके हिस्से बता दिए थे, कितना % जो है बंदा अपनी मर्जी से उसके बारे में एडवाइस कर सकता था? आई मेंशन्ड दैट एक्चुअली। Uncle, I think 10 to 15%. 10 to 15%? नो, पता नहीं अंकल। नहीं, मुझे पता था ये थोड़ा मुश्किल है एक्चुअली। 1/3 जो होता है, हाँ 1/3 जो है वो बंदा कर सकता है अपनी मर्जी से, बाकी सब अल्लाह ताला ने उसको बता दिया हुआ है। ओके हिबा, मुझे ये बताओ कि इफ का वाकया जब हुआ था तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्लियर कैसे हुई थी उससे? हिबा से। जी, अभी तो मेंशन हुई है ये बात, क्या हो गया है? नहीं आता। अल्लाह ताला ने वही भेजी थी। अल्लाह ताला ने वही भेजी थी। हिबा, अभी तो सूरह नूर की बात हो रही थी कि उसके अंदर उनका आया है, अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनको क्लियर किया था। अच्छा जी, 2nd हिजरी में जब ये इनहेरिटेंस लॉ और सब कुछ रिवील हुआ था तो 2 बड़ी मशहूर चीजें हैं जो मदीना में अल्लाह ताला ने उस वक्त हराम की थी। अहमद, तेरे से क्वेश्चन है, कौन सी 2 चीजें थी इकट्ठी हराम हुई थी? मुझे नहीं याद। अच्छा जी, हिबा ने पहले हैंड रेज किया था। हिबा, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। शाबाश, बिल्कुल, खम्र वल मैसर दोनों, वेरी गुड। गज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? नूर गौरी, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब ये लास्ट राउंड है। सुभान नूर को जगाओ, उससे पूछ रहा हूँ बेटे। नहीं अंकल, मुझे नहीं गज़वा खंदक और गज़वा अहज़ाब एक नहीं है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि खंदक का दूसरा नाम क्या है? अहज़ाब है। गज़वा खंदक का आइडिया कौन से सहाबी ने दिया था? इजी वन, जैसे एज प्रॉमिस्ड। हजरत, बिल्कुल हजरत ही थे, हजरत अबू बकर। माशाअल्लाह। नूर सुहेल। हज़रत सुलेमान फारसी ने। हजरत सुलेमान फारसी। हजरत जुबैर इब्ने अब्दुल्ला, उनके घर का, उनके बारे से, उनसे रिलेटेड एक मिरेकल है खंदक के टाइम पे, खंदक खोदने के टाइम पे, बड़ा मशहूर, याद है? उनको कोई ख्वाब आई थी? नहीं यार, ये अपने पास से जो है ना स्टोरियां ना सुनाया करो, सीधा सीधा बताया करो। उमर भाई काफी ज्यादा मिक्स हो जाती है, इतनी ज्यादा पढ़ मैं ली। देख रहा हूँ जितनी को मिक्स हो रही है, जितनी तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो। मेरी वजह से सबको याद आया है। ओलीप्रॉप ने कहा था जब मैं आऊंगा तब हम वो शुरू करेंगे, तो वो उससे निकालते गए वो खत्म ही नहीं हुआ। फिर आधा तो दिया पॉइंट मैंने तुम दोनों बहन भाइयों को। दीका ने पूरा दे दिया मुझे। अंकल, आप क्यों आधा दे रहे हैं? क्योंकि उसको पास था ही आधा, तो तुझे वो कहां से दे देते पूरा। गज़वा खंदक के टाइम पे जो एक घर में या एक जगह पे वुमेन एंड चिल्ड्रन थे, उनको किसने प्रोटेक्ट किया था? बड़ा मशहूर वाकया था, वो आके अटैक कर दिया था और वहां पे कोई आदमी मौजूद नहीं था उस वक्त। चलो ये भी बता देता हूँ, आदमी नहीं था। अंकल, किसकी बेटी थी ये भी बता दें। थोड़ा सा याद आ जाएगा। अबू मुतलिब की। और क्या बताऊं? नहीं, अब भी नहीं मुझे पता था, तुम लोग बताओगे। हजरत सफिया थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, जिन्होंने बकायदा जो है वो बंदे को मार के उसका सर बाहर काट के फेंक दिया था, याद नहीं है? नोइम गदफानी जो था, उसकी वजह से गज़वा खंदक जो है वो खत्म हो गई थी। उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर प्ले किया था एक बंदे ने, जिसकी वजह से बेसिकली ये जो गज़वा खत्म हो गया था। डू यू रिमेम्बर कि क्या चीज थी उन्होंने की थी? चलो ये बता देता हूँ कि वो मुस्लिम हो गए थे, लेकिन अभी किसी को पता नहीं था कि वो मुस्लिम हो गए। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि वो भी मुसलमान हो गए थे, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने तौर पे कुछ बातें करूंगा जिसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे। चलो अब बता दो, इतना ज्यादा मैंने बता दिया कि फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था? फिर खत्म हो गया। नहीं, वो बात हुई थी। किसी और को पता है इस बारे में? अंकल आप अंकल- अच्छे नहीं, आप मेरे से क्वेश्चन इतने मुश्किल पूछ रहे हैं। अंकल
हाँ तुक्का मारो। उन्होंने क्या अपनी सारी वो जो उनके साथ लोग थे उन्होंने ये कहा था मुसलमानों को देखे कि हम इनसे लड़ ही नहीं सकते और उनको इस तरह करके तो खत्म कर दिया। एक्चुअली उन्होंने कुरैश को जाके कहा था कि ये जो जूस हैं ये आपके साथ नहीं हैं, ये आप लोग यहाँ से जो है ये मुसलमानों के साथ मिल गए हैं। जूस को जाके बोला था कि कुरैश यहाँ से चले जाएंगे, आप लोग फंस जाएंगे, और इस तरह से उनकी आपस में जो है वो एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जंग खत्म हो गई। चल ठीक है सुभान, ओके अल्लाह हाफिज। तुझे बिल्कुल इंतजार नहीं होना चाहिए वैसे रिजल्ट का, अभी से बता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।